जब आप लोगों के सामने हूं तब मैं कहना चाहता हूं, मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है, और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। छात्र युवा होते हैं, जोश से पूर्ण होते हैं, कई बार पथ भ्रष्ट रास्ता भटकने की संभावनाएं होती है, मगर विद्यार्थी परिषद की संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत और चौक चौबंद रही, ना विद्यार्थी परिषद 75 साल में रास्ता भटका, ना सरकारों को रास्ता भटकने दिया, ना समाज को रास्ता भटकने दिया। हर मौके पर विद्यार्थी परिषद ने अनेक मौकों पर संघर्ष भी किया। ज्ञानशील एकता के अपने मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए धैर्यपूर्वक एक पथ का निर्माण किया, और रास्ते में देश के सामने, शिक्षा जगत के सामने और देश की सीमाओं के सामने जितनी चुनौतियां आई, हर चुनौती के सामने हिमालय की अडिगता के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब मदन दास देवी जी को याद करे बगैर नहीं रह सकता। मेरे जैसे कई छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जीवन में रास्ता दिखाने का काम, संभालने का काम, गलत रास्ते पे न चढ़ जाए और अपने लक्ष्य को सटे रहे, बंधे रहे, इसका काम मदन दास देवी जी ने किया। कई सारे विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी, चाहे यशवंतराव केलकर जी हो, चाहे बाला साहब आप्टे जी हो, चाहे डिडोलकर जी हो, मैं गुजरात से आता हूं, नारायण राव भंडारी और प्रोफेसर राजगुरु, हम कभी नहीं भूल सकते। इन लोगों ने, हमारे वरिष्ठों ने विद्यार्थी परिषद को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ते हुए सातत्यपूर्ण 75 साल का प्रवास पूर्ण करने का श्रेय ये मनीषियों और तपस्वियों को जाता है। आज मैं वो सभी को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब 49 से लेकर 2023 तक की यात्रा देश के विकास के साथ साथ जुड़ी है। ढेर सारी चीजों में विद्यार्थी परिषद ने स्व जोड़ने का संघर्ष किया है। चाहे भाषा का आंदोलन हो, चाहे शिक्षा का आंदोलन हो, चाहे संस्कृति को बरकरार रखना हो, हर चीज में स्व का महत्व विद्यार्थी परिषद ने समाज को बताया है और युवाओं के माध्यम से बताया है। आज देश का किसी भी, कोई भी क्षेत्र, चाहे संशोधन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कई सारे क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद की सुगंध हर जगह पे आपको मिलेगी और मालूम पड़ेगा। अगर कोई श्रेष्ठ कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ कर रहा है, उसको उठाकर थोड़े उसके पास्ट में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्र जीवन में इसका जुड़ाव विद्यार्थी परिषद से रहा होगा। ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं, इसका अनुभव मैंने भी किया है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद ने कई सारे ऐसे प्रकल्प लिए जो सालों तक चले, और धैर्यपूर्वक जैसे कोई शिल्पी 75 साल तक एक प्रतिमा को गढ़ता ही जाए, ऐसी ढेर सारी लिंगरिंग समस्याओं का निवारण के लिए विद्यार्थी परिषद ने पुरुषार्थ किया। भारत और चीन के युद्ध के बाद सील प्रकल्प चालू हुआ, आज भी चल रहा है, और आज अभी यहां मैं आता था तब नारे लगते थे कि कश्मीर हुआ गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, चिंता